जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, मात्र 25 क्वेश्चन है केवल इस चैप्टर से, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग ना अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लास भी मिलता है और आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, अगर इससे आपको कुछ जानकारी हासिल हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चे, हम लोग का जो चैप्टर है ना, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर को लिखे कौन है जी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो किस प्रकार की गद्य कृति है प्यारे बच्चे? स्टोरी है कि स्पीच है कि एसे है कि ड्रामा है? तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ना आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये है जो एक एसे है, यानी कि एक निबंध है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रोट, किसने लिखा द फेमस बुक, यानी कि प्रसिद्ध किताब, ठीक है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि इस बुक को, इस प्रसिद्ध बुक को किसने लिखा है जी प्यारे बच्चे? तो इस प्रसिद्ध बुक को एडवर्ड गिब्बन के द्वारा लिखा गया है। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडवर्ड गिब्बन के द्वारा ये जो पुस्तक है, ठीक है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो ये जो पुस्तक है वो एडवर्ड गिब्बन के द्वारा लिखा गया है। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन, यानी कि द गोल्डन फ्लीस मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? ठीक है, द गोल्डन फ्लीस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे? तो इसका मतलब है डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, यानी कि कठिनाई से प्राप्त करना। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है वो बिलोंग करता है, यानी कि अटारी सभ्यता जो है वो बिलोंग करता है कहां से जी? चाइना से कि रोम से कि इंडिया से कि ग्रीस से? तो प्यारे बच्चे, यहां पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम हम 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं प्यारे बच्चे। ये 25 क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप इस 25 क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आपको कहीं इस चैप्टर में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपका ये 25 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से अगर आएगा क्वेश्चन, तो इसी 25 में से आएगा, 26वां क्वेश्चन कोई नहीं होगा दूसरा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना भी पूछा, 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, तो इसी 25 में से ही वो 1, 2, 3 रहेगा। ये बाहर से 26वां क्वेश्चन नहीं रह सकता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ, यानी कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है ना जी, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो क्या करती है प्यारे बच्चे? जो मनुष्य को मार्ग दिखाती है। किस चीज का प्यारे बच्चे? किस चीज का मार्ग दिखाती है सी? तो कर्तव्य की मार्ग दिखाती है प्यारे बच्चे। यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा, कर्तव्य के, यानी कि आचरण ना सी। सभ्यता जो है, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो क्या करती है सी? मार्ग दिखाती है मनुष्य को। ठीक है, मनुष्य को मार्ग दिखाती है किसका जी? तो कर्तव्य का। मनुष्य को कर्तव्य की मार्ग दिखाती है। यहां पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए, हिंदुइज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन
ऑफ द स्पिरिट ऑफ द, कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि हिंदुज्म हैज मेड ना सी, हिंदू धर्म ने धर्म और, ठीक है खूब अच्छा से समझिएगा प्यारे बच्चे, हिंदू धर्म ने धर्म और आत्मा की खोज में किस चीज की खोज की है जी, धर्म और आत्मा में दोनों में से किसकी खोज की है प्यारे बच्चे, तो हिंदू धर्म ने किस चीज की खोज की है जी, शॉल यानी कि आत्मा की खोज की है प्यारे बच्चे, किसकी, आत्मा की। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चे। हमें जो 25 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये 25 के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इस 25 के अलावा आपको 26वां क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एकदम गारंटी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, गांधी जी वाज बोर्न ऑन, यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे ना सी, हम लोग के जो पूर्वज थे वो आनंद लेते थे भाई, किसमें आनंद लेते थे भाई, किसमें, तो होम में, यानी कि घर में ही वो लोग आनंद ले लेते थे। कहां पे प्यारे बच्चे, घर में, ठीक है। किस चीज में आनंद लेते थे जी, घर में। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, ठीक है। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, क्या हो जाएगा, हम भारत का गौरव क्या है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो गौरव है ना, भारत की गौरव जो है वो बनी हुई है, यानी कि भारत की गौरव क्या हुई है जी, मूवेबल है कि ग्लोरियस है कि मूवेबल है कि ब्यूटीफुल है, तो भारत की जो गौरव है ना वो अचल है, अचल बनी हुई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, इमूवेबल यानी कि अचल है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चे, अचल है, इमूवेबल है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। What was that our ancestors satisfied with, हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज में संतुष्ट थे भाई, ठीक है। सिटीज में कि टाउन्स में कि स्मॉल विलेजेस में कि प्रोविंस में, तो प्यारे बच्चे हम लोग के जो पूर्वज थे ना वो एक छोटे से गांव में ही वो संतुष्ट थे, ठीक है। और स्मॉल विलेजेस हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। Who was written इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किनके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चे, तो ये जो चैप्टर है ना हम लोग का, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखल गई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि ये चारों में से कौन है जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है भाई, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, चारों में से कौन है सी, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है सी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चे, ठीक है। Who were फेरोस, यानी कि फिरौन कौन थे भाई, फिरौन कौन थे भाई, ठीक है। रूलर्स ऑफ इजिप्ट की रूलर्स ऑफ रोम की रूलर्स ऑफ जापान की रूलर्स ऑफ ग्रीस, प्यारे बच्चे आप सभी को जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। रूलर्स ऑफ इजिप्ट मिस्र के शासक थे, ठीक है। फिरौन कौन थे भाई, मिस्र के शासक थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी कि महात्मा गांधी ये चारों में से
किस पत्रिका से जुड़े हुए थे भाई? ये चारों में से कौन से पत्रिका से महात्मा गांधी जुड़े हुए थे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्रिका से कौन जुड़े हुए थे जी? महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा यंग इंडिया। अगर ये भी पूछ देगा ना हु रोट यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी हो जाएगा ना सी। या फिर इस तरह से भी पूछेगा कि विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी कि महात्मा गांधी कौन से पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो यंग इंडिया पत्रिका से जुड़े हुए थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत करके आप लोग के पास इस चीज को पहुंचाया जा रहा है। केवल अपने पास तक ही सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केवल ये अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। और अभी तक आप लाइक ना कैले है ना, तो लाइक को कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ही हेल्पफुल है, तो क्यों ना हम अपने कई ग्रुप में भी सेंड कर दें। और सर के टेलीग्राम चैनल से भी अगर जुड़ना है ना, तो आप क्या कीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और जाके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलेगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सर से पूरा कोर्स परचेज करके ही पढ़ें, तो आप उसको भी कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जो पेड कोर्स है, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। मात्र पूरा ऑल सब्जेक्ट, अगर आर्ट्स लिए है ना, तो ऑल सब्जेक्ट का आपको एकदम पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, गेस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स के। अगर आप साइंस या कॉमर्स लिए ना, तो हिंदी इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल हिंदी इंग्लिश का लेना है तो 199 रुपए में आपको हिंदी और इंग्लिश का एकदम कोर्स पूरा समझिए सब कुछ दे दिया जाएगा और गारंटी भी दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका 200 का एग्जाम है, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश का, तो 200 में से 198 नंबर का आपको एकदम गारंटी दिया जाएगा। इतना गारंटी है एकदम, समझे। अगर ऑल सब्जेक्ट लेने एकदम टॉपर वाली बैच है और मेहनत टॉपर वाली भी हो रहा है, तो आप लोग ना अगर ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 499 रुपए में, 499 रुपए में पूरा पांचों सब्जेक्ट का एकदम नोट्स, गेस क्वेश्चन, पूरा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा जो अपने ऐप पे होगा। अपना ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, अपने ऐप पे भी चलेगा। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग यहीं तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स डॉट डॉट, ठीक है। भारतीय सभ्यता पूजा करती है, किसकी पूजा करती है? भारतीय सभ्यता जो है ना, वो किसकी पूजा करती है प्यारे बच्चे? तो मोरालिटी की। किसकी पूजा करती है प्यारे बच्चे? मोरालिटी की पूजा करती है, ठीक है, नैतिकता की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है प्यारे बच्चे? नैतिकता की पूजा करती है। यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, यहां पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंस फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि व्हाट डज, बढ़िया से समझिएगा प्यारे बच्चे, सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है। सभ्यता के लिए, ठीक है, सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का क्या अर्थ है भाई? गुड बिहेवियर की गुड मैनर की गुड कंडक्ट की गुड कैरेक्टर। सभी लोग जवाब दीजिएगा कि 16 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो यहां पे आपका हो जाएगा गुड कंडक्ट, ठीक है, गुड कंडक्ट हो जाएगा, अच्छा आचरण हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। गुजराती इक्वावेलेंट है, गुजराती जो समकक्ष है, वो सभ्यता के किस चीज को दर्शाती है? सी, तो अच्छे आचरण को दर्शाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। इतना बढ़िया से डिफाइन करके आपको बताया जा रहा है, बहुत ही मेहनत लग रहा है प्यारे बच्चे, तो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ डॉट डॉट रेस्टलेस बुक की रेस्टलेस बर्ड की रेस्टलेस बॉडी की रेस्टलेस बनी। इन द वर्ड ऑफ गांधी,
ठीक है, इन द वर्ड ऑफ गांधी, यानी कि गांधी जी के मन में एक शब्द है, वो शब्द क्या है जी? रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन चिड़िया। ठीक है, क्या है जी? रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। गांधी जी के मन में कौन सा शब्द है जी? तो रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, माइंड जो है ना, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, मन जो है ना, वो एक मस्तिष्क जो है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। ठीक है, गांधी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो मन क्या है प्यारे बच्चे? मन जो है ना, वो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। मन किस तरह से होता है जी? एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, यानी कि वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जो है वो किसका प्रचार करती है जी? पश्चिमी सभ्यता जो है वो किसका प्रचार करती है? इमोरलिटी की, मोरलिटी की, मोर्टालिटी की, मेंटलिटी? तो देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनेकता का, अनैतिकता का प्रचार करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा इमोरलिटी। ठीक है, कैसे जी? फटल फटल जिन्सवा कहां से आइले जी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ही आइले, वेस्टर्न कल्चर से ही आइले भाई ना। वही चीजवा को हम लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? अपनाते जा रहे हैं। पहले तो केवल जींस आया, उसके बाद तनी सुखी घिस्टियाल बुझाए कुत्ता बखोरले है, वैसन आया। ओकरा बाद तनी एक और ही लगा कि कस के दो चार बेर कुतवा बखोरले है, और ओकरा बाद आया एकदम फाटल। ओकरा बाद तो अब जंघे पर ले आ गया है ना। कितना आप लोग देख रहे होंगे कि हेपरे हेपरे जींस पहन के घूम रहे हैं सब। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? अनैतिकता को हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज की प्रचार करती है जी? अनैतिकता की प्रचार करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे ना जी, जो हमारे पूर्वज थे वो मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करेंगे तो हम उसका गुलाम बन जाएंगे, और जब हम गुलाम बन जाएंगे, सारा काम जब मशीन करने लगेगा तो हम क्या करेंगे? हम चुजा बैठे रहेंगे, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मतलब कि उतना चलेगा ही नहीं। ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, और धीरे धीरे हमें क्या होगा? पैरालाइज हो जाएंगे, लकवा मार देगा। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? किसी भी मशीन का आविष्कार नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी? आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकॉम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे जी? गुलाम बन जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट डॉट डॉट टिल नाउ, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ तो है जो इसे क्या बनाए रखा है? कि क्या बनाए रखा है जी? तो जीवित, एलिव। हमारे हिंदू धर्म में कुछ तो है जो क्या किया है जी? इस सभ्यता को, इस संस्कृति को जीवित बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। हमारे सभ्यता संस्कृति में कुछ तो है जो क्या किया है जी? इसको जीवित बनाए रखा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, एडवर्ड जो गिब्बन है वो कहां से संबंधित है भाई? तो वो जो है ना, वो इटली से संबंधित है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सी हो जाएगा। एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली हो जाएगा। एडवर्ड गिब्बन जो है वो इटली से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, द डिस्गाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज indefinite multiplicity of human wants, this line has been taken from, यानी कि ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया? ये लाइन जो है वो कहां से लिया गया भाई? तो ये जो लाइन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। जैसे ही इस लाइन को पढ़िएगा तो समझ जाइएगा ये जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. This line has been taken from, यानी कि मेरा मानना है
कि ये जो भारत की जो सभ्यता है नसी, वो कहीं पे भी पीटने वाली नहीं है, किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता है, इस सभ्यता को किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो पंक्ति है वह कहां से ली गई है प्यारे बच्चे? तो ये जो पंक्ति है ना, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। जो यूरोपियन जो सभ्यता है, यूरोपीय जो सभ्यता है, वो भारत के लिए क्या साबित होगा सी? वो भारत के लिए ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से होगा, रोयन यानी कि बर्बाद। ठीक है, वो क्या करेगा सी भाई? वो बर्बाद साबित होगा। ठीक है, बर्बाद साबित होगा किसके लिए प्यारे बच्चे? तो यूरोपियन सभ्यता जो है भारत के लिए एक बर्बादी वाला सभ्यता मतलब कि साबित होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फनेटिक ऑन डॉट डॉट, यानी कि गांधी जी को कट्टरपंथियों के द्वारा मार दिया गया जी। कब मार दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1948 की, 30 जनवरी 1948 की, 30 मार्च 1948 की, 30 मई 1948। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को कट्टरपंथियों के हाथों के द्वारा मतलब कि कट्टरपंथियों के हाथों मार दिया गया। यहां पे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और ये सोच रहे होंगे कि पता ना अभी लाइक भी ना कैले, तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोग के पास तक पहुंचाया जा रहा है और इतना गारंटी दिया जा रहा है कि ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इसी 25 क्वेश्चन में से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ठीक है, लेकिन अगर ये आप सोच रहे होंगे ना कि पता ना इस 25 में से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो मैं ये भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि 26वां क्वेश्चन कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इसी 25 में से पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।